नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा वृषभ राशि गुरु पुष्य नक्षत्र भ्रमण। दोस्तों 18 जून से लेकर 18 अगस्त तक गुरु यहाँ अपने प्रिय नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में भ्रमण करने वाले हैं। दोस्तों 2 जून से गुरु आपके 2nd हाउस को छोड़ के 3rd हाउस में ऊंच के भ्रमण करने वाले हैं। तो दोस्तों वृषभ राशि, वृषभ लग्न या बोलता नाम आपका वृषभ राशि है, तो आपको ये वीडियो लागू पड़ेगा। क्या रिजल्ट मिलेंगे जब पुष्य नक्षत्र में गुरु भ्रमण करेंगे? 2 महीना, करीबन 60 डेज, 60 दिन। देखिए वृषभ राशि गुरु ऊंच का हो रहा है सबसे पहले 2 जून से टिल टू 3 जून 2027। तो यहाँ आपकी कुंडली के अंदर, राशि कुंडली, लगन कुंडली के अंदर गुरु 11th हाउस का स्वामी है और 8th हाउस का लॉर्ड्स है। पहले देखना पड़ेगा कि गुरु किन किन हाउस का लॉर्ड्स है। आपकी राशि कुंडली से अगर बात कर रहे, जो भी राशि, तो आपकी वृषभ राशि है, टॉरस या वृषभ लग्न है, तो भी लागू पड़ेगा आपको। तो 8th हाउस और 11th हाउस, देखिए ये दोनों जो हाउस है, ये दोनों हाउस अनएक्सपेक्टेड मनी रिफ्लेक्ट करते हैं। 8th हाउस गुप्त धन का माना गया है, 11th हाउस आय का माना गया है, इनकम का। 10th हाउस के बाद 11th हाउस को क्यों रखा गया है? क्योंकि जब आप कोई कर्म करते हैं तो उसका फल आपको मिलना चाहिए। जैसे आपको एक ड्यूटी दी गई कि भाई आपको ये काम आप फिनिश करोगे, ये समझो कि एक दीवार पे आपको कलर करने का दिया गया है, ये 5 दीवार है, आपको वो कलर करनी है। आप दिन भर में ये कलर करके निपटा दीजिए, आपको इसका ये दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी या दिहाड़ी दी जाएगी आपको 1500। तो आपने एग्जाम्पल कि भाई आपने वो दीवार कलर करके दे दिया, आपको फिर उसका कर्म किया आपने और इसका आपको इनकम मिला 1500 रुपीज़। तो कर्म 10th स्थान है और 11th हाउस है उसके कर्म का रिजल्ट लेना, मतलब उसका फ़ायदा लेना, उसका जो भी आपको मूल्य मिलना। तो इसके कर्म के बाद इसीलिए 11th हाउस को रखा गया। वहाँ से आय आपकी मालूम पड़ सकती है, इनकम आपकी मालूम पड़ सकती है कि आपको इनकम कितनी मात्रा में होगी, कैसे होगी। तो यहाँ 8th स्थान और 11th हाउस, ये दोनों के लॉर्ड्स गुरु ऊंच के होके 3rd हाउस में बैठे हैं और अपने प्रिय पुष्य नक्षत्र में भ्रमण करने वाले हैं। सभी नक्षत्रों के राजा, 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को नक्षत्र राजा के नाम से बिराजा गया है। और ये जो नक्षत्र है वो शनि के घर का नक्षत्र है। देखिए कर्क राशि में भी शनि के घर का नक्षत्र आता है। पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, ये 3 नक्षत्र कर्क राशि में आते हैं। 2 नक्षत्र पूरे आते हैं, बाकी एक आधा आता है। तो यहाँ जो आधा है वो लास्ट वाला है, पुनर्वसु, पुष्य, फिर आश्लेषा। तो यहाँ आश्लेषा पुष्य की बात करते हैं। चलो हम जो पुष्य है, अभी ये पुष्य नक्षत्र शनि के घर का नक्षत्र है। तो शनि आपकी वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए मेन राजयोग कारक प्लैनेट्स है और वो जाके बैठा है 11th हाउस में। देखिए दोस्तों, प्रिडिक्शन करने में भले भले एस्ट्रोलॉजर यहाँ गलती खा जाते हैं। कैसे? लोगों को लगेगा कि वृषभ राशि वालों को, वृषभ लग्न वाले को इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए गुरु इतना फेवरेबल प्लैनेट्स नहीं है, क्योंकि वो बोलेंगे 8th स्थान के मालिक है और शुक्र के घर के लग्न में गुरु इतना खास काम नहीं करता है। लेकिन नहीं दोस्तों, हमने बहुत कुंडलियाँ देखी हैं, हमने लोगों के बहुत एक्सपीरियंस देखे हैं कि जब गुरु ऊंच के हुए हैं और वो दोनों हाउस के लॉर्ड्स हैं, मीन राशि 11th हाउस में आती है और अष्टम धन राशि आती है 8th स्थान में, और ये दोनों के लॉर्ड्स जब ऊंच के होते हैं
और समझ लीजिए कोई इंसिडेंट बाय या शनि वहाँ बैठा है तो समझ लीजिए न्यारे व्यारे। 11th हाउस में शनि बैठा है जो आपकी राशि के भाग्य और कर्म के लॉर्ड है, और वो जाके बैठे हैं 11th हाउस में। उसको गुरु अपनी नवम नज़र से देखेंगे और अपनी मीन राशि को देखेंगे, खुद की राशि को, तो बल मिलेगा शनि को बहुत जबरदस्त। और पुष्य नक्षत्र है शनि के घर का नक्षत्र। ये जो टाइम है 2 महीने का, ये जितनी भी क्वेरीज चल रही है आपके लाइफ में, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, समझ ही नहीं आ रहा है क्या होगा अभी, वो सबको एक ही पॉइंट में सुलटाने की ताकत रखता है गुरु। देखिए, गुरु जैसा ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह दूसरा तो कोई नहीं है, और वो अपनी उच्च की राशि में विराजमान है। उच्च की राशि में 12-13 साल में एक बार आते हैं। आप समझिए दोस्तों, वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए ये बहुत बड़ी यहाँ अचीवमेंट मिलने वाली है। बहुत बड़े आपके प्रॉब्लम समस्या में से आप निकलने वाले हो। आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, दिमाग को सेट करना पड़ेगा। आप डर, चिंता, भय को भगा दीजिए। सबसे पहले क्या होगा, सब सही होगा, सब गुरु सेटिंग करेगा मेरा। क्योंकि गुरु मैंने जैसे बताया ऊंच के, और ऊंच की नज़र से अपने पुष्य नक्षत्र में विराजमान होके, तो ये 2 महीने में ही ऐसा कोई सेटिंग, ऐसा कोई कुछ घटना घटित होगी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम में से आपको एकदम से निकालने की ताकत ये रखता है। क्या होगा, ऐसा कुछ भी होगा जो आपकी फेवर में होगा। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, और शनि बैठे 11th हाउस में। वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए मेन शनि ही है, क्योंकि वो भाग्य के और कर्म के लॉर्ड है। राजयोग कारक प्लैनेट शनि है, और पुष्य नक्षत्र गुरु को अति प्रिय है, और वही नक्षत्र शनि का है। तो ये 2 महीने में ही कुछ बड़ी घटनाएं घटित होगी जो आपको एक झटके में, क्योंकि ये जो 3-4 महीने गए आपके बहुत भारी गए। ये मार्च महीने से, फरवरी से पकड़ लीजिए, एंड से फरवरी 17-18 से ही टिल टू मई 16-17 तक। अब थोड़ा धीरे धीरे रिलीफ होगा, लेकिन जब 2 जून को गुरु आएगा तब ओरिजिनली ये सब सेटिंग होना शुरू होगा। और वो भी पुष्य नक्षत्र में जब वो गति करेंगे, जिंदगी बदल देंगे आपकी। आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होनी शुरू हो जाएगी। जितने भी समस्या, प्रॉब्लम से आप घिरे हुए, वो सब का एक ही झटके में सेटिंग कर ही देगा। इतना भारी होके आ रहा है गुरु उच्च का, और वो भी अपने प्रिय नक्षत्र पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि। और भाग्य चमकेगा, कर्म बढ़ेगा, कोई बुद्धि चलेगी, आपकी युक्ति चलेगी। और अष्टम स्थान का स्वामी गुरु उच्च का हो रहा है। कोई गुप्त पैसा आ जावे, कोई अनएक्सपेक्टेड पैसे आपके पास आ जावे, और आप पूरा आपका जो सेटिंग है वो अब एक झटके में कर दो। ऐसे भी ग्रह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ डरने का कोई पॉइंट नहीं है, अभी डर भगाने का पॉइंट है। डर को भगाओ, समस्या को भगाओ, ये अभी ग्रह बोल रहे हैं। क्योंकि जो पुष्य नक्षत्र में होने वाला है वो आगे की सब सेटिंग आपको बताने वाला है। पर्दा धीरे धीरे 18 जून से खुलने वाला है, वो ऊपर होगा। फिर आपको आइडिया आएगी अभी कैसे करना, क्या करना, किसको मिलना, कहाँ से वो सेटिंग करना। ऐसे रास्ते आपके खुलते जाएंगे, ऐसा कोई पॉइंट बनता जाएगा जो आपने कतई सोचा नहीं। जबरदस्त सेटिंग होने वाली है। गुरु उच्च का होगा, शनि बहुत फेवरेबल काम करेंगे, क्योंकि आखिर वो भी अच्छी जगह पे बैठे हैं। लेकिन शनि को भी सपोर्ट चाहिए दोस्तों। जब तक शुभ ग्रह का सपोर्ट शनि को नहीं मिलता है तो शनि भी वहाँ से हिल नहीं सकते हैं। एक तो राहु 10th हाउस में कैसा बैठा है, 4th हाउस में केतु, पूरा प्रॉपर्टी की धज्जियाँ उड़ा दी आपकी। प्रॉपर्टी के समझ ही नहीं आया,
लेके फंस गए और बेच के फंस गए, ऐसा काम है अभी। क्या करें, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, एक साइड खाए एक साइड कुआं, ऐसी सिचुएशन में आपको फंसा दिया। बिजनेस स्टार्टअप तो कर दिया लेकिन वापस बंद करना पड़ा। जॉब तो मिली लेकिन ऐसी मिली कि वापस छोड़नी पड़ी, और उल्टा से अच्छी जॉब छोड़ के यहाँ फंसना पड़ा। तो ये सब समस्या से अभी आपको निकलना है। आपको बाहर निकालेंगे समय, गुरु। अभी गुरु की खास यहाँ सेटिंग आपकी होने वाली, बस तैयार हो जाइए। जो भी है वो सब अभी 2 महीने में तय करेगा पुष्य नक्षत्र और गुरु। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।